हेलो बच्चों, मेरा नाम है गौरव चौधरी और आज मैं आपके सामने चैप्टर 1 रैशनल नंबर क्लास 8 का स्टार्ट करने वाला हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरी देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो टॉपिक इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर को समझने से पहले आपको नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला नंबर आप पढ़ते हो नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होता है जो हम नेचुरली यूज करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम इन्हीं नंबर्स का यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। तो इन सारे नंबर्स का कलेक्शन नेचुरल नंबर कहलाता है। कौन कौन से नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो ये एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपका जो स्टार्टिंग है वो नेचुरल नंबर से हो रही है। तो नेचुरल नंबर को हम डिफाइन कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं तो दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, लाइक 1 2 3 4 5 6, दे आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। अगर मान लिया क्लास में 5 स्टूडेंट हैं और मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि इसका आंसर कितने बच्चों को पता है, तो 5 में से 3 बच्चों ने हाथ उठाया, तो मैं क्या बोलूंगा कि 3 स्टूडेंट को इसका आंसर पता है। तो 3 क्या है? नेचुरल नंबर। तो जब भी हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो दे आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। क्या है बेसिकली? जैसे 10 है तो 10 में से 5 स्टूडेंट ये काम करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 10 में से 7 को आंसर पता है, 3 को पता है, समथिंग ऑल। तो ये सब काउंटिंग होता है। तो काउंटिंग में कभी भी हम डेसिमल पार्ट को इंक्लूड नहीं करते। काउंटिंग में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब काउंटिंग नंबर्स होते हैं अप टू इन्फिनिटी। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ओके, नाउ सेकंड वन इज होल नंबर। बच्चों होल नंबर क्या है? देखिए, नेचुरल नंबर में हम कभी भी जीरो को काउंट नहीं करते। कभी भी हम ये नहीं बोलते कि यार अगर 5 स्टूडेंट बैठे हैं तो इसका आंसर किसको पता है। कोई कहेगा सर किसी को भी नहीं पता, तो कितना आंसर आया? 0। कि सर 0 स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है। तो 0 को हम बेसिकली काउंटिंग नंबर्स में काउंट नहीं करते। तो 0 को अगर मैं काउंटिंग नंबर में मर्ज कर दूं, 0 को अगर मैं काउंटिंग नंबर्स के साथ मर्ज कर दूं, तो क्या नंबर्स बनेंगे? 0 1 2 3 4 5 6, दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। आप लिख सकते हो ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ 0 भी इंक्लूड हो जाता है। क्लियर है? तो होल नंबर बेसिकली जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको भी और 0 को भी, इन सबको मर्ज करता है। तो 0 एंड नेचुरल नंबर्स। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, तो ये हो गया होल नंबर। थर्ड वन इज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स क्या होता है? आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, तो नेचुरल नंबर्स में क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। इन सारे नेचुरल नंबर्स को आप इनके नेगेटिव साइन के साथ भी ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो 1 से लेके इन्फिनिटी और -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी और 0 ऑल्सो। इसका मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स विद पॉजिटिव साइन एज वेल एज नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके बच्चों, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स लाइक 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओके, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब बच्चों बात यह है, इंटीजर्स को पढ़ने के बाद अब हमारे पास एक स्पेशल टाइप का नंबर आएगा जिसमें हम डेसिमल को इंक्लूड करेंगे और उसी नंबर को हम यहां पर अभी रेशनल नंबर की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि देयर आर सर्टेन नंबर्स व्हिच डज नॉट कम अंडर दीज कैटेगरीज लाइक 1.5 1/2 एंड सो ऑन। वो कह रहा है कुछ ऐसे नंबर हैं लाइक 1.2 1.3 1.7 2.1 2.5 3/7 4/8 समथिंग ऑल। ये सारे नंबर्स वो हैं जो ना तो नेचुरल नंबर हैं, ओके, और ना ही इंटीजर्स हैं।
तो ये फिर किस टाइप के नंबर है? तो इसका मतलब जो कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं अभी कैटेगरीज, ये उन कैटेगरीज से अलग हैं। तो इसका मतलब इनका कुछ और नाम होगा, तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन इनकी मैं एक पूरी मैथमेटिकल प्रॉपर डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगा अभी। चलो तो बच्चों अभी हमने जो पढ़ा उसको हम देख लेते हैं। अभी अभी हमने क्या स्टडी किया? अभी हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? तो बच्चों होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ जीरो और इंक्लूड हो जाता है, जीरो एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर्स के साथ साथ हमने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया, तो दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा इंटीजर्स कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में क्या होता है? जो भी बच्चों काउंटिंग नंबर्स हैं वो तो हमने पॉजिटिव साइन में लिए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सारे काउंटिंग नंबर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ आप ले लो, इंक्लूडिंग जीरो। लाइक आपने जीरो लिया, फिर आपने 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और इसके साथ साथ इन काउंटिंग नंबर्स को नेगेटिव साइन में भी ले लो, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं बच्चों इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, जिसमें नेगेटिव नंबर्स होंगे काउंटिंग नंबर्स के। नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव पार्ट है दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द इंटीजर एंड जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। तो इस इंटीजर में ये होल नंबर आते हैं सारे, और होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो मान लिया ये इंटीजर्स का सर्कल है, इस सर्कल में सारे इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स के अंदर ही क्या आता है? होल नंबर्स आते हैं, और होल नंबर के अंदर सारे क्या आते हैं? नेचुरल नंबर आते हैं। तो नेचुरल नंबर को बेसिकली हम कैपिटल एन से, मतलब सारे नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम जो नाम देते हैं वो है कैपिटल एन। तो एन क्या है? एन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। होल नंबर के कलेक्शन को हम W नाम देते हैं कि W क्या है? W इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। और बच्चों इंटीजर क्या है? इंटीजर को हम I से डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम कैपिटल Z से डिनोट कर सकते हैं, या तो I या कैपिटल Z। तो I या फिर कैपिटल Z। तो कैपिटल Z या I लिखा हो तो आप समझ जाइए कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो बच्चों ये जो बाहर वाला है ये हो गया कैपिटल Z, ये पूरा सर्कल। और ये वाला जो सर्कल है ये हो गया होल नंबर वाला, और ये वाला जो सर्कल है ये हो गया नेचुरल नंबर वाला। समझ गए ना? क्योंकि सारे इंटीजर्स के अंदर ही तो होते हैं होल नंबर, और होल नंबर के अंदर ही आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं ये देखो नंबर सिस्टम। तो जब भी हम इस नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहें तो नंबर सिस्टम क्या है बच्चों? देखो नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का मतलब हुआ कि जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं, जो कैटेगरीज होती हैं, उसको जब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम उन सबको एक साथ एक चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं या ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट या फिर नंबर सिस्टम चार्ट। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे अंदर क्या है? नेचुरल नंबर्स। सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी होती है? नेचुरल नंबर्स की, क्योंकि स्टार्टिंग ही वहीं से होती है। अब उस नेचुरल नंबर्स में हम डिफरेंट टाइप के और नंबर इंक्लूड करते जाते हैं और उस कैटेगरी को हम बढ़ाते चले जाते हैं। सबसे छोटी कैटेगरी होती है नेचुरल नंबर। ये रहा नेचुरल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर में मैंने जीरो और ऐड कर दिया, तो जीरो को ऐड करते ही ये जो कैटेगरी बन गई नई पूरी, ये हो गई होल नंबर्स। अब इसमें मैंने इन काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव भी ऐड कर दिए, ये तो होंगे ही होंगे, साथ में इनके नेगेटिव भी हो गए। तो इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इंटीजर्स बोलेंगे, इंटीजर्स। अब इस इंटीजर में मैंने ऊपर क्या और ऐड कर दिया? डेसिमल नंबर ऐड कर दिए। कैसे होते हैं डेसिमल नंबर्स? डेसिमल नंबर बच्चों ऐसे होते हैं, लाइक ये देखो जैसे 2/3 लिखा हुआ है, तो 2/3 जो है एक डेसिमल नंबर है,
क्योंकि जब आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, जैसे कि 1/2, जैसे कि 3/2, समझ गए ना। इस टाइप के जो होते हैं ये सब नेगेटिव ले लो, -5/2 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स किस में आते हैं बच्चों? रेशनल नंबर्स में आते हैं। मतलब रेशनल नंबर्स में तो सब कुछ आता है, लेकिन अगर मैं इंटीजर्स के अंदर ऐसे टाइप के नंबर भी इंक्लूड कर दूं, तो इंटीजर्स अगर इस टाइप के नंबर्स को भी अपने अंदर ले ले तो उस कलेक्शन को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो ये सबसे बड़े वाला जो सर्कल है रेड वाला, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो बच्चों रेशनल नंबर को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली देखो, हम इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल if it can be expressed in the form of p by q, p upon q, where p and q are integers and q cannot be zero। तो बच्चों q यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? q cannot be zero। it includes all natural whole numbers and integers also। तो बच्चों समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। कोई भी नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके, कोई भी नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके, वो रेशनल नंबर होता है। यहां पर p क्या है? p क्या है? बस लिखा हुआ ना, p और q क्या है? इंटीजर्स है। तो p क्या है बच्चों? इंटीजर। p इज इंटीजर। p क्या है बच्चों? इंटीजर। और q भी क्या है यहां पर? इंटीजर। अगर आप दो इंटीजर को डिवाइड करके लिख देते हो तो बच्चों वो एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है बच्चों? वो एक रेशनल नंबर होता है। लाइक मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चों 2 क्या है? 2 एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में क्या आते हैं? इंटीजर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है, और नेचुरल नंबर के नेगेटिव पार्ट भी आते हैं। तो 2 क्या है? एक इंटीजर है। और अगर मैं 2 को डिवाइड कर दूं 3 से, तो ये 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। तो ये 2/3 कैसा नंबर है? ये बच्चों एक रेशनल नंबर है। क्या है ये? एक रेशनल नंबर। तो बच्चों ये होगा एक रेशनल नंबर। इस बार अगर मैं 2 की जगह -2 लूं और नीचे में 3 लूं, तो -2/3 भी क्या है बच्चों? एक रेशनल नंबर। तो आई थिंक आपको ये पूरी कहानी समझ में आ रही है। अगर कहीं पर बच्चों आपको दिया हुआ है 5/2, तो 5/2 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन 5/2 कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। अगर आप 5 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा? 2 2 4, रिमाइंडर इज 1। तो डेसिमल 0। भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड 2 5 10, रिमाइंडर इज 0। तो कितना आंसर आया? 2.5। तो बच्चों अगर आपको कभी 2.5 नंबर दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने कहा था कि p अपॉन q की फॉर्म में जो नंबर लिखा होता है वो रेशनल नंबर होता है। 2.5 तो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं है, तो फिर तो ये रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। नहीं, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये है तो p/q की फॉर्म में, उसको सिंप्लीफाई करके 2.5 में लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, आपको तो पता है भाई 2.5 लिखा हुआ है। तो आप क्या करते हो? डेसिमल को हटाते हो। जब डेसिमल को हटाते हो तो डेसिमल के आगे जितनी डिजिट होती हैं नीचे उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसको आप 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 25 और 5 2 10, तो कितना लौट के आ गया? 5/2। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है। क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट। दोनों सेम ही नंबर्स हैं। क्या है बच्चों? दोनों सेम ही नंबर्स हैं। तो इस टाइप से आप चीजों को देख सकते हो। ठीक है। अगर बच्चों कहीं पर लिखा हुआ है 2.11, तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट है, तो डेसिमल के आगे अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो वो नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल के आगे, तो उसके बाद फिर हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो डिजिट्स हैं उनमें कोई रिपीटेशन हो रहा है या रिपीटेशन नहीं हो रहा। अगर रिपीटेशन हो रहा है इनफाइनाइट तक तो वो रेशनल नंबर होगा, और अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि 2.11 है, ये रेशनल नंबर है। अगर आप इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहो तो 211, डेसिमल के आगे 2 डिजिट है, तो ये हो गया बच्चों रेशनल नंबर। अगर मान लिया मैं लिखता हूं 2.111111 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इस बार डेसिमल के आगे बच्चों इनफाइनाइट
डिजिट्स हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, लेकिन वो रिपीटेड मैनर में है। देखो डेसिमल के आगे जो 1 आ रहा है वो रिपीटेड मैनर में आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे रिपीटेड, रिपीटेड डेसिमल, रिपीटेड डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर बच्चों दो टाइप के होते हैं, रिपीटेड डेसिमल नंबर, नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटेड। देखो अब समझो कहानी को। रिपीटेड डेसिमल नंबर अगर ये रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में होगा। ये दोनों रेशनल नंबर है, ये दोनों बच्चों क्या है, रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं अभी। देखो समझो बच्चों, अगर मैं रेशनल नंबर की बात करता हूं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, आपके चैप्टर का नाम ही रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को हमने किस तरीके से डिफाइन करा कि एनी नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, एनी नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है। वेयर p and q आर इंटीजर्स, और यहां पर बच्चों जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर q जो है 0 हो गया तो अगर किसी भी नंबर में, अगर मान, एक होता है न्यूमरेटर पार्ट, एक होता है डिनोमिनेटर पार्ट, इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर पार्ट, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नीचे 0 हो गया तो 0 कभी भी किसी फाइनाइट नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है ना, तो 0 इज नॉट अलाउड इन द डिनोमिनेटर। तो ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि इन डिनोमिनेटर पार्ट 0 is not allowed, 0 is not allowed। क्लियर? तो बच्चों यहां पर कोई भी नंबर अगर इस टाइप से लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर बेसिकली अगर हम बात करें, देखो अगर हम बोले बच्चों कि रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, देखो रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। भाई अगर रेशनल नंबर अपने अंदर इंटीजर्स को कंटेन कर रहा है और इंटीजर अपने अंदर होल नंबर कंटेन करता है और होल नंबर अपने अंदर नेचुरल नंबर कंटेन करता है, तो इससे ये पता लगता है कि रेशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर्स होते हैं। अब अगर इंटीजर्स हो गए तो होल नंबर और नेचुरल नंबर तो है ही ऑटोमेटिकली, लेकिन इसके साथ साथ इंटीजर्स तो हैं ही, बट उसके साथ साथ डेसिमल नंबर भी होते हैं। तो इसीलिए हम रेशनल नंबर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। रेशनल नंबर्स को हम बच्चों दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है इंटीजर्स, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है बच्चों, इंटीजर्स, ठीक है। और सेकंड कैटेगरी क्या है, डेसिमल, ठीक है ना, नॉन इंटीजर्स मतलब डेसिमल नंबर्स, है ना, डेसिमल रेशनल नंबर्स, डेसिमल रेशनल नंबर्स। क्योंकि कुछ ऐसे रेशनल नंबर भी होते हैं जो, मतलब कुछ ऐसे डेसिमल नंबर भी होते हैं जो रेशनल नंबर नहीं होते, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया कि डेसिमल रेशनल नंबर्स। अब डेसिमल रेशनल नंबर की दो कैटेगरी होती है। देखो भाई इसमें बच्चों एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मतलब जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाए, मतलब इनफाइनाइट डिजिट्स ना हो डेसिमल के बाद। एक होता है बच्चों कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो बच्चों रेशनल नंबर की दो कैटेगरी होती है, एक होता है इंटीजर पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट।
तो जो डेसिमल पार्ट है, उस डेसिमल पार्ट में भी दो टाइप के नंबर आ सकते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब मैं आपको दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल दिखा देता हूं। जैसे कि बच्चों इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा 3/2, क्योंकि जब आप 3/2 को लिखते हो तो 3 को जब 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 1.5। 1.5 तो देखो डेसिमल के बाद क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया है ना, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 5 आया और 5 के बाद कुछ नहीं आया, ये टर्मिनेट हो गया, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, 10/3। 10/3। अब आप अगर 10 को डिवाइड करोगे 3 से तो देख लो डिवाइड करके, जब आप 10 को डिवाइड कर रहे हो 3 से तो कितना आ रहा है, 3 3 9 1, यहाँ पे डेसिमल लगाओ 0, 3 3 9 1, डेसिमल लगाओ 0, 3 3 9 1 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, बार बार रिमाइंडर 1 मिल रहा है और मैं 0 ऐड करके 3 3 9 कर रहा हूं, तो ये कहानी जारी है, अप टू इन्फिनिटी जारी है। तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ 3.33333 एंड सो ऑन। तो बच्चों देखो डेसिमल के बाद ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन इतना तो हो रहा है ना कि डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रही है वो रिपीट कर रही है। तो देखो 3333 मतलब कुछ और नहीं आ रहा, 333 आ रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो दो कैटेगरीज होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो आई होप कि जो मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज रेशनल नंबर, आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर बच्चों क्या होता है। एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर P और Q इंटीजर्स होते हैं और जो Q होता है जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की यहाँ पर हम दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, वन इज इंटीजर पार्ट, वन इज डेसिमल रेशनल नंबर पार्ट। अब डेसिमल रेशनल नंबर के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट क्या होती है बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, कि मतलब जब आप डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद डिजिट टर्मिनेट हो जाए। दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट डेसिमल के बाद कोई पर्टिकुलर डिजिट, चाहे वो एक डिजिट हो या दो हो या तीन हो, वो एक रिपीटेड मैनर में जाएंगी। क्लियर है? ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। बच्चों अब हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। नंबर लाइन क्या होती है, देखो बच्चों अगर हम बात करें नंबर लाइन की तो नंबर लाइन क्या होती है, ये देखो नंबर लाइन में बच्चों एक ऐसी लाइन जो लेफ्ट में कहां से स्टार्ट हो रही है उसकी कोई लिमिट नहीं है, यहां पर भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। अ लाइन दिस इज ओपन टूवर्ड्स राइट, ओपन टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। तो बच्चों ये जो इंफिनिटी होता है ना, इंफिनिटी लिखा जाता है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। इंफिनिटी का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो मतलब हमारी इमेजिनेशन में है सिर्फ, कि हाँ अगर हम जाएंगे इस नंबर एक बहुत बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, वो नंबर क्या होगा वो तो हमें रियलिटी में नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा नंबर होगा। और वो बहुत बड़ा नंबर क्या होगा वो तो नहीं पता, तो हम क्या लिख देते हैं उसको, इनफिनिटी लिख देते हैं, जिसका ये सिंबल है, ठीक है ना। और यहां पर माइनस इनफिनिटी। तो बच्चों अगर हम नंबर लाइन को ड्रॉ करने जा रहे हैं तो इस नंबर लाइन का जो सबसे मिडिल होता है वो होता है 0। भाई पूरी नंबर लाइन को के बीच में कौन होता है, 0। अब 0 के आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर बच्चों 1 हो सकता है, यहां पर 2 होगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 4 होगा, और ये कहानी अप टू द इन्फिनिटी चलेगी। इन द सेम मैनर 0 के लेफ्ट पोर्शन में ये होगा -1, दैट इज -2, दैट इज -3, दैट इज -4 एंड सो ऑन। तो एक नंबर लाइन पर आप इंटीजर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, रैशनल नंबर के अंदर तो नेचुरल नंबर भी आता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आता है। मतलब अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर में आते हैं। तो बच्चों, इंटीजर्स को तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के बाद अभी हमने सारे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नहीं सीखा, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर दो कैटेगरीज होती है, एक होता है इंटीजर पार्ट, एक होता है नॉन इंटीजर पार्ट। तो नॉन इंटीजर पार्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? बोलो। डेसिमल रैशनल नंबर, वो नंबर जिसमें डेसिमल आता है, जैसे कि 3/2 1/2 1/4 6/4 समथिंग। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम वो सीखने वाले हैं। आइए सीखते हैं। बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल से आपको सिखाता हूं। जैसे कि मान लिया हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कि एग्जाम्पल ये है कि रिप्रेजेंट 1/4 रिप्रेजेंट हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? अभी यहाँ पे हम इसको हम लिखेंगे रिप्रेजेंट 1/4 ऑन नंबर लाइन। तो बच्चों, अगर 1/4 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? भाई देखो, 0 तो बीच में हो गया, 1 आगे हो गया, 2 3 4 -1 -2 -3। तो 1/4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 1/4 किन दो इंटीजर्स के बीच में है। पहला स्टेप ये है कि आप ये सर्च करो कि जो 1/4 नंबर है ये किन दो इंटीजर्स के बीच में है। तो बच्चों, अगर मैं 1/4 को देखूं तो ये किन दो इंटीजर्स के बीच में है? बच्चों, ये 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। 1/4 किन दो इंटीजर्स के बीच में है? 0 और 1 के बीच में है, ठीक है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 0 और 1 के बीच में हमें थोड़ा सा और इसको वाइड करना पड़ेगा। तो -∞ से इन्फिनिटी, और देखो यहां पे आएगा बच्चों 0, और ये मान लिया आ गया, इधर कर लेते हैं 1, ये 1 है, ठीक है। आगे कहीं 2 मिलेगा, फिर इधर -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, एंड सो ऑन। हमें 1/4 चाहिए। तो 1/4 का मतलब है बच्चों, आपको समझना होगा कि 1/4 मतलब 0 से 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर आपको 1/4 को लोकेट करना है तो नीचे जो पार्ट होता है, नीचे 4 पार्ट है, तो इसका मतलब आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अगर आपको 1/5 को लोकेट करना होता तो 1/5 का मतलब हुआ कि नीचे 5 है, तो आपको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। इस तरीके से देखते हैं। तो 1/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से 1 के बीच में आपको 4 इक्वल पार्ट बनाने हैं। अब देखो कैसे बनाओगे 4 इक्वल पार्ट। देखो भाई, 0 से 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट। तो मुझे ये बताओ, 0 से 1 के बीच का पार्ट क्या होगा? बोलो। 1/2, ऑब्वियस सी बात है भाई। कितना होगा? 1/2 ही तो होगा। 0 से 1 के जो बीच वाला पार्ट होगा वो कितना होगा? 1/2 होगा। अब 0 से 1/2 के बीच में क्या होगा भाई? 0 और 1/2 का मिडिल पार्ट क्या होगा? 1/4 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर कितना आ रहा है बच्चों? 1/4। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमें लोकेट करना था 1/4। तो बच्चों, ये वाला जो पार्ट होगा दैट इज 1/4, है ना? यही हमें लोकेट करना था, यही पार्ट बच्चों हमें लोकेट करना था, 1/4। ठीक है। तो बच्चों 1/4 को ही हमें लोकेट करना था। अब मैं आपको थोड़ा सा जो थ्योरी है पढ़ के बताता हूं। टू एक्सप्रेस रेशनल नंबर appropriately on the number line, divide each unit length into as many number of equal part। देखो, वो कह रहा है कि each unit length का क्या मतलब है? जैसे 0 से 1 के बीच में लेंथ कितनी है इसकी? 1, क्योंकि 1 - 0 1। 1 से 2 के बीच में लेंथ कितनी है? 1।
तो ईच यूनिट का मतलब है 1 यूनिट लेंथ, मतलब 0 से 1, 1 से 2। तो इसको आप इसके बीच में आप मैनी पार्ट्स कर दोगे। अब वो मैनी पार्ट्स कितने पार्ट करने हैं वो डिपेंड करता है कि वो आपसे लोकेट क्या करवा रहा है। अगर वो आपसे 1/6 लोकेट करा रहा होता तो 0 से 1 के बीच में आपको 6 इक्वल पार्ट डिवाइड करने हैं, उसमें फिर आप 1/6 पार्ट देख सकते हैं, ठीक है ना, एज डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर एंड देन मार्क द गिवन नंबर द नंबर लाइन, ठीक है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन है बच्चों कि आपको 4/7 रिप्रेजेंट करना है, 4/7 आपको 4/7 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो 4/7 को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि 4/7 है ना। ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, एक्सप्रेस 4/7 ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये देखना है कि 4/7 जो नंबर है वो किन दो इंटीजर के बीच में है। भाई 4/7 0 और 1 के बीच में है, ऑब्वियस सी बात है। भाई 4/7 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। भाई अगर मैं 4 को 7 से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड ही नहीं, तो छोटा नंबर है। तो 4/7 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 4/7 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 से 1 के बीच में ये लोकेट करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 और 1 के बीच में, मतलब जो यूनिट लेंथ है उसको बहुत सारे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं देखो ये मैंने एक ड्रॉ किया, तो इसमें बच्चों इसको मान लेता हूं मैं 0 और इसको मैं 1 मान लेता हूं। अब इसके आगे का क्या पार्ट होगा उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ 0 से 1 के बीच में रहना है, -∞। अब इसके बीच में बच्चों हम कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करें उसका हमें पता कैसे चलेगा। उसका पता हमें ऐसे चलेगा कि जो नंबर हमें लोकेट करना है उस नंबर का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो क्या है। वो डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, 7। डिनोमिनेटर पार्ट कितना है भाई, 7। तो जो भी रेशनल नंबर आपको लोकेट करना है उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो जो भी होगा आपको उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 7 है, तो आपको 0 से 1 के बीच में 7 इक्वल पार्ट चाहिए। तो 7 इक्वल पार्ट, तो कैसे होगा 7 इक्वल पार्ट। देखो भाई एक बात बताओ, 7 इक्वल पार्ट के लिए जो 1 लिखा है, तो क्या मैं 1 को ऐसे नहीं लिख सकता 7/7। 7/7 क्या हो गया, 1 ही है। और ये 0/7, भाई 0 किसके इक्वल है, 0/7। तो 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। 7/7 1 हो गया। तो 0/7 इसके आगे आएगा, 1/7 इसके आगे, 2/7 इसके आगे, 3/7 इसके आगे, 4/7 इसके आगे, 5/7 और इसके आगे 6/7। तो 0 से लेके 1 के बीच में आपने 7 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। कैसे करते हैं भाई, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में लिखा होता है, तो जैसे 0 है, 0 है तो 0 को आपने क्या लिख लिया, 0/7 दैट इज 0। और 1 को लिखना है आपको 7 की फॉर्म में, डिनोमिनेटर में 7, तो 7/7। तो 0/7 से 7/7 के बीच में क्या क्या आएगा, 0/7 से 7/7 के बीच में क्या क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ गए ना। तो आपको क्या पकड़ना है, आपको पकड़ना है 4/7। तो कहां है भाई 4/7, ये ना 4/7। तो दिस इज द आंसर। तो बच्चों यही नंबर आपको लोकेट करना था, तो आप इसको ऐसे लोकेट करके दिखा सकते हैं कि दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। 4/7 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, तो एग्जांपल लेंगे, ज्यादा एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलो बच्चों एक एग्जांपल में ले रहा हूं कि एक्सप्रेस 13/2 ऑन नंबर लाइन,
13/2 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि 13/2 जो है, 13/2 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 13 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो 2 6 12, रिमाइंडर इज 1। 13/2 को आपने डिवीजन मेथड से 2 6 12, तो बच्चों फिर 13/2 कैसे लिखा गया, 13/2 को हम कैसे लिखेंगे, तो कितना आया क्वोशंट पार्ट, भाई ये कौन सा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्वोशंट पार्ट होता है, क्वोशंट पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, रिमाइंडर पार्ट, रिमाइंडर पार्ट। और ये क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर। और जिसको डिवाइड कर रहे हो, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। चलिए, तो बच्चों 13/2 को आप लिखोगे, क्वोशंट पार्ट कितना है 6, फिर आता है रिमाइंडर और डिवाइजर 1/2। तो 13/2 को आप लिख सकते हो 6 1/2। तो बच्चों 6 1/2 का मतलब होता है 6 + 1/2, एक ही बात है, दोनों बातें सेम है। तो 6 + 1/2 का मतलब है कि 6 तो उसका इंटीजर पार्ट हो गया और उसमें क्या ऐड हो रहा है 1/2। तो इसका मतलब 6 में कुछ डेसिमल पार्ट ऐड हो रहा है। तो अगर 6 में थोड़ा सा पार्ट ऐड हो रहा है तो इसका मतलब 13/2 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है, 6 और 7 के बीच में क्योंकि 6 में कुछ ऐड हो रहा है तो 6 से ज्यादा है, लेकिन 6 में अगर 1 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। ये 1 से कम है 1/2, तो इसका मतलब 7 से कम है। तो 6 और 7 के बीच में है, तो आप लिख सकते हैं कि 13/2 लाइज बिटवीन 6 एंड 7। तो बच्चों आप नंबर लाइन पे आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस नंबर लाइन पे आप सिर्फ 6 और 7 को ही सर्च करेंगे कि 6 मान लिया, ये रहा, ये 6 है और इधर मान लिया 7 है। ठीक है, ये हो गया 6 और 7। इसके आगे क्या है डजंट मैटर। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि कितना है, डिनोमिनेटर पार्ट कितना है। बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डिनोमिनेटर पार्ट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर पार्ट जो है 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल टू 2। तो जितना भी डिनोमिनेटर पार्ट होता है हमें उतने पार्ट करने होते हैं, उतने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो 6 और 7 के बीच में मुझे कितने पार्ट करने हैं, सिर्फ 2 पार्ट करने हैं। तो 2 पार्ट करने हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे 2 हिस्सों में क्लियर है। तो भाई इसके बीच में आएगा फिर तो वो पार्ट, भाई 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो ना, 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब पता क्या होता है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, भाई इसके सबसे बीचों बीच आएगा, ये बीचों बीच ये वाला पार्ट आएगा। बट ये पार्ट क्या आएगा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका जो बीच वाला पार्ट आएगा वो क्या आएगा, तो वो मैं बताता हूँ। इस 6 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 6 को, भाई 6 को आप देखो, 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे नीचे 2 चाहिए ना। तो कितना हो गया 12/2। तो 6 को आप 12/2 लिख सकते हो और 7 को भी ऐसे लिखो, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, तो कितना हो गया 14/2। तो इसका मतलब बच्चों 6 को लिखते हैं 12/2 और 7 को 14/2। तो 12/2 14/2, तो 12/2 14/2 के बाद क्या आएगा 13/2, 12/2 13/2 14/2। तो बच्चों इसके बीच में जो पार्ट आएगा दैट इज कॉल्ड 13/2, 13/2। और 13/2 को ही आप लोकेट कर रहे हो। तो बच्चों नंबर लाइन पे आप इस तरीके से लोकेट कर सकते हो। तो ये होगा वो नंबर जिसको हम लोकेट करना चाहते थे, समझ गए जी। तो ये नंबर होगा ये, तो ये मैंने एरो लगा दिया, एरो। तो ये होगा बच्चों 13/2। ठीक है, तो ये नंबर लाइन है दैट इज -∞ से +∞। 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, डजेंट मैटर, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें 6 7 के बीच में 13/2 ढूंढना था, तो हमने लिख दिया तो आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा एक और एग्जांपल कर लें, चलो एक और एग्जांपल करते हैं देखो भाई इस बार कुछ नेगेटिव में सर्च करेंगे ना, एक्सप्रेस
15/4 on the number line, on the number line, on the number line। तो आपको -15/4 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो आप 15/4 को फोकस करो, फिर बाद में हम माइनस लगा देंगे उसमें ना। तो बच्चों 15/4 में आप डिवाइड करके देखो, 15/4 तो कितना होगा, 4 3 12 3। तो बच्चों कैसे लिख सकते हैं हम, तो माइनस तो हम लगा देंगे अपनी तरफ से। तो ये कितना हो गया, क्वेश्चन पार्ट कितना है 3, तो बच्चों ये हो गया -3 और रिमाइंडर कितना है 3 और 3/4। तो बच्चों ये हो गया -3 3/4, -3 3/4। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये ऐसे हो जाएगा 3 + 3/4, 3 + 3/4। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं -3 - 3/4। ऐसे इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से। तो इससे ये पता लगता है कि -3 में से भी कुछ माइनस कर रहे हो आप, तो इसका मतलब -3 से पीछे हो आप, कम हो -3 से, लेकिन -4 से ज्यादा है। तो बच्चों -3 पॉइंट समथिंग का मतलब होता है कि ये जो नंबर आएगा, ये नंबर आएगा -3 और पीछे वाला -4। क्योंकि आगे वाला क्यों नहीं, क्योंकि -3 - 3/4 है, तो इसका मतलब पीछे है ना -3 से, छोटा है -3 से, तो -4 की तरफ जाएगा। तो -15/4 lies between -4 and -3। -15/4 lies between -4 and -3। अब आपको नंबर लाइन को बनाना है बच्चों, नंबर लाइन बना लो, ये नंबर लाइन है -∞ से +∞। तो यहां पर बच्चों आपको -4 ढूंढना है, तो यहां पर ढूंढ लेते हैं। ये हो गया -4 और इधर हो गया -3, इधर हो गया -3। अब आपको देखना है कि डिनोमिनेटर पार्ट क्या है। देखो डिनोमिनेटर पार्ट क्या है बच्चों, 4। जो भी डेसिमल वाला पार्ट होता है ना, उसका डिनोमिनेटर पार्ट देखते हैं 4। तो डिनोमिनेटर पार्ट कितना है 4। तो बच्चों जितना भी डिनोमिनेटर पार्ट होता है, हम दोनों इंटीजर के बीच में उतने ही पार्ट्स बना लेते हैं। तो 4 है तो हम 4 पार्ट बनाएंगे। तो 4 पार्ट बच्चों कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको अभी सिखाया था, एक बार फिर बता देता हूं। देखो यहां पर नंबर लिखा हुआ है -4, तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 को, कि आपको क्या करना है, 4 पार्ट बनाने हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। देखो तो कितना हो गया -16/4। तो बच्चों -4 को आप लिख सकते हो -16/4 और -3 को आप लिख सकते हो -3 और 4/4 -12/4। तो बच्चों -4 से -3 का मतलब है -16/4 से -12/4। तो -16/4 से -12/4, तो -16 से जब आप -12 की तरफ चलोगे तो क्या आएगा पहले, भाई पहले क्या आएगा, -16 से आगे चल रहे हो पहले -15 आएगा, तो ये आएगा -15/4। इसके बाद क्या आएगा -14/4। इसके बाद क्या आएगा -13/4 और उसके बाद आएगा -12/4। अब आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है -15/4। तो ये रहा -15/4, ये रहा। ठीक है जी, तो यही बच्चों रिक्वायर्ड नंबर है जो आपको चाहिए था। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कैसे नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आगे चलें समझ में आ गया कि रैशनल नंबर में सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, दे आर ऑल काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स में आप जीरो को इंक्लूड कर दें, दैट कलेक्शन विल बी होल नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होता है कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनके नेगेटिव पार्ट होते हैं और जीरो होता है, तो इन सब के कलेक्शन को हम बोलते हैं इंटीजर्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज रेशनल नंबर, एक ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। अब P यहाँ पर इंटीजर है, Q भी यहाँ पे इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर दैट विल बी अ रेशनल नंबर। बट नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। तो इसका मतलब P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ हर नंबर रेशनल नंबर होता है, बस यहाँ पर P और Q इंटीजर होने चाहिए।
अब फिर हमने सीखा कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करते हैं। तो नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में जीरो है, फिर हमने 1 2 3 4 ऐसे -1 -2 -3 हमने एक सेगमेंट्स बना दिए। तो यहां पर हमने इनको इंटीजर्स को लोकेट कर दिया। अब हर दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर मिलते हैं। 0 से 1 के बीच में आप कितने भी रेशनल नंबर ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी, मतलब 0 से 1 के बीच में कोई फाइनाइट रेशनल नंबर नहीं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अगर आपसे पूछे 4 है तो फिर आप 4 की प्लानिंग करोगे, 5 पूछे तो 5 की प्लानिंग करोगे, जितने पूछे उतने की प्लानिंग आप कर सकते हो। अब उसको नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करें वो मैंने आपको बता दिया कि जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है नंबर, उतने पार्ट में हमें उन दो इंटीजर्स के बीच के जो सेगमेंट है वो बनाने पड़ते हैं। तो सिंपल है, काफी सिंपल है, ठीक है। हाँ जी, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों। आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया कि कैसे हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करते हैं या फिर डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए तो बच्चों ये स्लाइड में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 17/5 को आप नंबर लाइन पे लोकेट करो। तो 17/5 को सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। तो 17 को आप 5 से डिवाइड करोगे, तो आप डिवीजन मेथड से आप जब इसको करोगे तो 17/5 ये लिखा जाएगा 3/2/5, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ डिवीजन मेथड से कैसे लिखना है, 3/2/5। तो इसका मतलब है कि 3/2/5, तो इसका मतलब 3 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 3 और 4 के बीच में नंबर आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब 17/5 लाइज बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 को आपने यहाँ पे लिखा और 4 को आपने यहाँ पे लिखा। अब नीचे कौन सा नंबर है, 5 है, तो 5 है ना डिनोमिनेटर में, तो आपको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब हुआ कि यहां पर लिखा हुआ है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 5 की तो कितना आएगा 15/5। तो बच्चों ये वाला जो नंबर बन गया 3, ये बन गया 15/5। और जो 4 नंबर लिखा हुआ है उसको भी 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, 20/5। तो बच्चों ये जो 4 नंबर है ये बन गया 20/5। ओके, सबको बात समझ में आ रही है? तो बच्चों कैसे करेंगे फिर हम इसके बाद इसको, 15 के बाद क्या आता है 16, तो कितना हो जाएगा भाई, 15 के बाद क्या आता है 16। इसको हम चाहें तो नई स्लाइड पे ले सकते हैं भाई, हम 17/5 को डील कर रहे हैं, है ना बच्चों, हम डील कर रहे हैं 17/5 को। तो 17/5 को आप लिख पा रहे हो 5 3 15 और 2/5, ठीक है। इसका मतलब ये जो नंबर है it lies between 3 and 4, it lies between 3 and 4। तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और नंबर लाइन पर आपको 3 और 4 को लोकेट करना है और उनके बीच में आपको पार्टीशन करने हैं। अब कितने पार्टीशन करने हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस नंबर को लोकेट करने जा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। तो बच्चों आओ देखते हैं, यहाँ बच्चों डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट में 5 है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल टू 5। तो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होता है हम उतने ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब 3 से 4 के बीच में आप 5 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो उसके लिए आप पहले 3 को थोड़ा चेंज करो। तो 3 को हम लिख सकते हैं बच्चों 3 × 5/5, दैट इज 15/5, ये हो गया 15/5। और 4 को आप लिख सकते हो 4 को 5/5, दैट इज 20/5। तो बच्चों आप 15/5 से 20/5 के बीच में जा रहे हो, 15/5 से 20/5 के बीच में जा रहे हो। तो 15 के बाद क्या आता है 16, ये हो गया 16/5। 16 के बाद क्या आता है 17, 17/5। उसके बाद 18, उसके बाद 19। अब आप चूज कर लीजिए कि आपको क्या रिप्रेजेंट करना था। आपको 17/5 रिप्रेजेंट करना है, तो किधर है, ये रहा 17/5। तो 17/5 विल बी द नंबर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर जिसको आप चूज कर रहे हो, दैट इज द पॉइंट, ठीक है ना। तो यही बच्चों आप सर्च कर रहे थे नंबर लाइन पे 17/5। आई होप कि सबको मेरी बात समझ में आ रही है और अच्छे से समझ में आ रही है। ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितना पढ़ाया अभी तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों।
-2/3 ऑन द नंबर लाइन, तो हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो -2/3 किसके बीच में आता है? -1 से 0 के बीच में आता है भाई, -1 से 0 के बीच में आता है, तो -1 से 0 के बीच में आप इसको लोकेट कर सकते हैं भाई। -2/3 को अगर आप लोकेट करना चाहते हैं, -2/3 को, तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट आप नंबर लाइन बना लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है -1 से 0 के बीच में आ रहा है। और बच्चों इसके डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है? 3, और 3 है डिनोमिनेटर पार्ट, तो इसका मतलब 3 इक्वल पार्ट में आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और 3 इक्वल पार्ट में आप इसको लिखने के लिए आप इसको लिख सकते हो -1 को -1/3, तो कितना हो गया बच्चों? -3/3, और ये हो जाएगा 0 × 3/3, तो कितना आ गया? 0/3 आ गया। तो -3/3 के आगे क्या आएगा? -2/3, और उसके बाद क्या आएगा? -1/3, और उसके बाद क्या आएगा? 0/3। आप ढूंढ रहे हो -2/3 को, तो बच्चों मिल गया -2/3, ये रहा, और यही आपका रिक्वायर्ड नंबर था, इसी को आप सर्च कर रहे थे, रिक्वायर्ड नंबर, यही आपका रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को लोकेट कर सकते हो। मुझे लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन इस रिप्रेजेंटेशन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे का पार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि कैन यू टेल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 और 5। देखो वो क्या कहना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आप 2 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर बता सकते हो? 2 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर, कैन यू टेल the natural numbers, can you tell the natural numbers between 2 and 5, can you tell the natural numbers between 2 and 5? तो बच्चों बहुत इजी है, इसमें तो नंबर लाइन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे नंबर लाइन पे वो लोकेट करवा के देखना चाहता है, आप कर दीजिए भाई 2 और 5 के बीच में। भाई देखो यहाँ पे जैसे मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। अब आपको 2 और 3 के बीच में देखना है, तो 2 ये रहा, और 2 और 5 के बीच में 2 ये रहा, 5 ये रहा, तो बच्चों एक तो 3 नंबर मिलेगा और एक 4 नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब 2 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं? 2 नेचुरल नंबर आ रहे हैं। कौन कौन से? 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बच्चों इसका आंसर होगा 3 and 4। 3 and 4 विल बी द आंसर। तो आई थिंक सिंपल चीजें है ना, कोई ऐसा। कैन यू टेल द इंटीजर्स बिटवीन -2 and 4? तो क्या आप -2 और 4 के बीच में बता सकते हो? -2 और 4 के बीच में तो बना लेते हैं भाई, -2 और 4 के बीच में भी हम बता सकते हैं ना, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब हम बता रहे हैं -2 and 4, इनके बीच में हमें बताने हैं इंटीजर्स, तो इनके बीच में इंटीजर्स, तो ठीक है देखो भाई, कहीं ना कहीं यहाँ -3 होगा, या फिर -2 होगा, या -1, या 0, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5 एंड सो ऑन, ऐसे करके पूरी कहानी चलेगी। आपसे पूछा है कि -2 एंड 4 के बीच में क्या होगा नेचुरल नंबर, तो -2 तो ये रहा और 4 ये रहा, तो उसके बीच में क्या है? 1। भाई उसके बीच में एक तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो एक तो नंबर 1 हो गया, एक नंबर 0 हो गया, एक नंबर फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, और फिर 3 हो गया। दिस इज द आंसर। तो -2 एंड 4 के बीच में जो इंटीजर्स होंगे बच्चों वो होंगे -1, 0, 1, 2, 3। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -1, 0, 1, 2, 3। ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों कह रहा है कि बिटवीन एनी टू इंटीजर्स वी हैव मैनी रेशनल नंबर्स। यस बिल्कुल, दो इंटीजर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपसे कितने पूछे गए हैं, ठीक है ना, कितने आपसे पूछे गए हैं। तो बच्चों इस फिगर में अगर मैं ध्यान दूं तो कुछ ऐसा है, जैसे कि यहां पर हमने इस तरीके से बनाया,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब बच्चों मैं अगर इसमें यहाँ पे 0 को लोकेट कर दूं और यहाँ पर मैं 1 को लोकेट कर दूं, तो मुझसे कोई बोल रहा है कि इसके बीच में 10 रेशनल नंबर बनाओ, 10 रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसके बीच में आपको कितने बनाने हैं? 10 रेशनल नंबर बनाने हैं, 10 या 10 से कम कितने भी है। चलो देखो भाई, देखिए अगर हम बच्चों बात करें कि मैं अगर 0, भाई 10 की बात की गई है, 10 की, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 0 इंटू 10 0, 0/10। और ये कितना आ रहा है? 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो कितना आ रहा है? 10/10। तो 0/10 और 10/10, तो 0/10 के आगे क्या होगा? 1/10, उसके बाद 2/10, उसके बाद 3/10, उसके बाद 4/10, उसके बाद 5/10, उसके बाद 6/10, 7/10, 7/10, 7/10, 8/10 और 9/10। उसके बाद क्या आ गया बच्चों? 1 मतलब 10/10। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हमने कितने नंबर लोकेट करे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये है, अगर आपको दो इंटीजर के बीच में मान लिया 10 नंबर्स लोकेट करने हैं, 10, और आपने 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिया दोनों बाउंड्री नंबर्स को, तो एक कम नंबर मतलब 9 नंबर्स आए बीच में। तो इसका मतलब है कि जितने भी नंबर लोकेट करने हो आपको दो इंटीजर्स के बीच में, तो आप उतने नंबर से ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो यहां पर ये 9 नंबर्स आ गए, ठीक है ना। और 1/10 को हम और क्या लिख सकते हैं बच्चों? 0.1। भाई 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1, 0.1। और 2/10 को 0.2, 3/10 को 0.3, और ये 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और ये आपका 1 हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कुछ रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि 9 रेशनल नंबर्स, 9 रेशनल नंबर्स between 0 and 1 are 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10। अगर आपसे 0 से 1 के बीच में 9 रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं, तो आपने 9 से ज्यादा एक नंबर से मल्टीप्लाई किया। जैसे कि आपसे 9 रेशनल नंबर पूछे गए, तो मैंने क्या किया? दोनों बाउंड्री नंबर्स को 9 से ज्यादा नंबर, मैंने 10 लिया, आप 11, 12, 13 भी ले सकते हो, वो टेंशन नहीं है। 10 से मल्टीप्लाई करके मैंने इसको लिख दिया। अब अब सेम क्वेश्चन में अगर आपसे बोला गया है कि आपको 0 से 1 के बीच में 15 नंबर लिखने हैं, 15 नेचुरल नंबर, 15 नेचुरल नंबर, तो कैसे करोगे? 15 नेचुरल नंबर। बच्चों मैं कहता हूं आपसे कि राइट 15 रेशनल नंबर्स, 15 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। तो अगर आपसे 15 रेशनल नंबर पूछे हैं, 15 रेशनल नंबर पूछे हैं, तो आप 15 से ज्यादा मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। तो यहां पर हम इसको लोकेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो बच्चों 0 से 1 के बीच में, तो यहां पे हो गया 0 और यहां पे हो गया 1। अब 15 नेचुरल नंबर है, तो आपको क्या करना है? 15 से ज्यादा नंबर यूज करना है, कोई भी नंबर, 16 यूज कर लो, 17 यूज कर लो, कोई लिमिटेशन नहीं है आपको। अगर ज्यादा नंबर भी मिल रहे हैं, अगर आपको 0 से 1 के बीच में 100 नेचुरल नंबर मिल गए, तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग के 15 उठा लो। अगर आपको 1000 नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, तो आपको सारे थोड़े लिखने हैं, आपको तो स्टार्टिंग के 15 उठाने हैं। तो अगर 15 रेशनल नंबर आपको लिखने हैं, तो 16 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 × 16/16,
तो कितना हो गया 0/16। तो 0 को आप लिख सकते हो 0/16 और इसको 1 इंटू 16/16 दैट इज 16/16। तो इसका मतलब 0/16 से 16/16, तो 0/16 से 16/16, तो 0/16 के आगे क्या होगा 1/16, उसके बाद 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16 और 15/16। तो बच्चों इस तरीके से आप 0 से 1 के बीच में 15 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब देखो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो 15 ही आए हैं, एक्यूरेटली 15 ही आए हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर आपको लिखने होते हैं दो इंटीजर्स के बीच में, आप उससे एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो बाउंड्री नंबर्स को, और फिर उस पैटर्न को आप लिख सकते हो, है ना। तो बच्चों ये हो गए आपके क्या क्या हो गए 15 रेशनल नंबर्स, 15 रेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर आपसे 25 रेशनल नंबर पूछे गए होते तो आप 25 से ज्यादा 26 से 0 को मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते, तो वो बन जाता 0/26, ये बन जाता 26/26। तो 0/26 और 26/26, उसके बाद 1/26, 2/26, 3/26 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप जितने चाहो उतने नंबर लिख सकते हो। जैसे कि कैन यू फाइंड मोर रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो भाई 2/5 और 3/5 के बीच में आप कितने भी रेशनल नंबर्स लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, कितने भी रेशनल नंबर, जितने आपका मन करे उतने रेशनल नंबर बना सकते हो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ये क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ दिस। देखो वो ये कहना चाह रहा है बच्चों, इस चीज में वो क्या कहना चाह रहा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है समझो। जैसे कि यहां पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसमें हमने बीच में लिया 0, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 5 लिया, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब ये एक नंबर लाइन है। अब आपसे बोला गया है कि भाई आपको एक नंबर लिखना है, और वो नंबर क्या है मैं बता देता हूं वो नंबर क्या है। आपको मान लिया लोकेट करना है आपको बच्चों, आपको मान लिया लोकेट करना है 2.12। बच्चों आपको 2.12 नंबर लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो अभी तक हमने 2.12 नहीं सीखा कि कैसे इसको हम लोकेट करें, कि 2.12 को हम कैसे लोकेट करें, है ना। एक बात तो क्लियर है कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में है ना, लाइज बिटवीन 2 एंड 3, लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे 2 और 3 के बीच में इसको लोकेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर एक जो नंबर लाइन बना रहा हूं उस पर मैं क्या कर रहा हूं इस टाइप से, देखो 2 और 3, मैं 2 और 3 के बीच में ले रहा हूं। मतलब आप इसको, इस वाले पोर्शन को आप लेंस से देख रहे हैं, मतलब यहां पर मैंने एक लेंस लगा दिया, ठीक है ना, कि आप उसको एक लेंस से देख रहे हैं, लेंस से, ठीक है, आप इसको लेंस से देख रहे हैं, और आपने क्या किया इसके बीच के नंबर को आप लेंस से देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया। तो 2 और 3 के बीच में, मतलब 2.11 2 और 3 के बीच में ही तो होगा। तो पहले वाली नंबर लाइन में तो सारे पास पास है, अब 2 और 3 के बीच में फिर हम डिवाइड, मतलब फिर हम कुछ पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखो 2 और 3 के बीच में हम क्या करने वाले हैं समझना भाई। 2 से 3 तक जाना है, 2 से 3 तक जाना है, 2 से 3 तक। तो कैसे करोगे, आपको 2.12 तक पहुंचना है, 2.12 तक। तो 2.12 तक पहुंचने के लिए
बच्चों क्या प्लानिंग कर रहे हो? क्या प्लानिंग कर रहे हो बताइए। 2.12 तक पहुंचने के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? तो बच्चों जैसे ये 2.12 नंबर है, तो 2.12 जो नंबर है वो 2 से 3 के बीच में है, तो हमने लेंस से देखा कि 2 से 3 के बीच में हमने क्या किया, 2 से 3 के बीच में भी हमने कुछ पार्ट डिवाइड करेंगे। अब कैसे भाई, 2 के बाद क्या आएगा 2.1, 2.1 के बाद क्या आएगा 2.2, उसके बाद 2.3, उसके बाद 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 2.9 के बाद क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। तो 2 से 3 के बीच में हमने ऐसे पार्टीशन कर दिया, लेकिन हमें तो अपने एक्चुअल नंबर 2.12 तक पहुंचना है। तो 2.12 किसके बीच में होगा भाई, ध्यान से देखो किसके बीच में होगा 2.12, तो 2.1 से ज्यादा और 2.2 से कम होगा। भाई 2.12 का मतलब है कि 2.1 ये रहा, तो 1 2, तो इसका मतलब 2.1 से ज्यादा है पर 2.2 से कम होगा, तो इसका मतलब इन दोनों नंबर के बीच में होगा। तो इस बार में जो लेंस लगाऊंगा वो इन दोनों के नंबर के बीच में लगाऊंगा। तो लेंस का मतलब सिर्फ ये होता है कि मैं इन दोनों नंबर के बीच में अब देख रहा हूं चीजों को। तो मैंने क्या करा, फिर एक बार मैंने इस टाइप से नंबर लाइन पर लिखा ये 2.1, तो यहां पर तो बच्चों आएगा 2.1, 2.1, और यहां पर बच्चों क्या आएगा, यहां पर आएगा 2.2। तो 2.1 से 2.2 के बीच में भी आप इसको डिवाइड करो, तो 2.1 के बाद क्या आएगा भाई, 2.1 के बाद आएगा 2.11, उसके बाद 2.12, उसके बाद 2.13, उसके बाद 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, उसके बाद 2.19, और 2.19 के बाद क्या आएगा 2.20। तो 2.20 का मतलब होता है 2.2, 2.20 का मतलब होता है 2.2। तो बच्चों आपको नंबर पकड़ना है 2.12, तो जरा बताइए 2.12 कहाँ है, ये रहा 2.12। बच्चों दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, इसी नंबर को आप सर्च कर रहे थे, यही है आपका रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर। सो आई होप कि सबको ये कहानी समझ में आई कि कैसे आपको इसको सर्च आउट करना है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो हमें 2.12 लोकेट करना था, तो हमने क्या करा, एक सिंपल सी एक नंबर लाइन लोकेट करी। फिर 2.12 जो नंबर है वो 2 से 3 के बीच में होगा डेफिनेटली, तो ये मैंने लेंस लगा रखा है। तो लेंस लगाने का मतलब है कि सिर्फ कि मैं 2 से 3 के बीच में देख रहा हूं, तो 2 इधर लिखा 3 इधर लिखा, उसके बीच में मैंने फिर इसको डिवाइड कर दिया। देखो 2 के बाद क्या होता है, अब स्केल लीजिए, स्केल में क्या लिखा होता है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 अप टू 2.9 और 3। फिर 2.12 अब इसके बीच में कहां होगा 2.1 और 2.2 के बीच में होगा, क्योंकि 2.1 का मतलब होता है 2.10, 2.2 का मतलब होता है 2.20, तो 2.10 और 2.20 के बीच में आएगा 2.12। तो फिर मैंने इसको लोकेट कर लिया 2.1 और 2.2, उसके बीच में मैंने फिर इसको लिखा, तो 2.12 मुझे मिल गया। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी नंबर को लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ओके तो इस तरीके से देखो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम इसको पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है कि सो अनलाइक नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। वही कहता है बच्चों कि दो रेशनल नंबर के बीच में, देखो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अब समझिए इस बात को, समझिए बड़ी अच्छी बात बोल रहा है वो, इस बात को समझो। मैं आपसे ये बोलता हूं जैसे कि बच्चों मैंने आपसे बोला कि 1/2 एंड 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 9/2 इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में कितने इंटीजर्स हैं, कितने इंटीजर्स हैं और कितने रेशनल नंबर्स हैं, कितने इंटीजर्स हैं और कितने रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो 1/2 एंड 9/2 के बीच में है ना, बिटवीन बिटवीन
between 1/2 and 9/2? How many integers and rational numbers? 1/2 और 9/2 दोनों क्या है? रेशनल नंबर है। तो इनके बीच में कितने इंटीजर्स हैं और कितने रेशनल नंबर्स हैं? तो बच्चों इंटीजर्स तो फाइनाइट होंगे, मतलब ये तो फाइनाइट नंबर्स में आएंगे, ये तो फाइनाइट होंगे, फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं हो, फाइनाइट। लेकिन दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो इनके बीच में बच्चों इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। इनफाइनाइट मतलब कोई लिमिट नहीं है इनफाइनाइट रेशनल नंबर से, आप जितना मर्जी उतना बढ़ा चले जाइए। आप देखो 1/2 का क्या मतलब है बच्चों? अगर हम 1/2 की बात करें तो 1/2 का मतलब तो 0 और 1 के बीच में 1/2, ठीक है। 1/2 का मतलब तो सिंपल, आप इसको 1/2 ही लिखेंगे, कोई सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। 9/2 क्या लिखेंगे आप? 2 4 8 और 1/2। पर 9/2 को आप लिख सकते हैं 4 1/2 डिवीजन मेथड से। तो इसका मतलब ये जो नंबर आ गया, ये आ गया लाइज बिटवीन 4 एंड 5, और ये जो है लाइज बिटवीन 0 एंड 1। बच्चों अगर मैं एक नंबर लाइन लोकेट करता हूँ, नंबर लाइन बनाता हूँ -∞ से इन्फिनिटी, और इसके ऊपर मैं इनको लगाता हूँ 1/2 इधर आएगा, ये 1/2 है, और ये 9/2 है, ये क्या है 9/2। तो बच्चों 1/2 आता है 0 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब इसके पीछे कहीं 0 होगा और इसके आगे कहीं 1 होगा। 0 से 1 के बीच में आ रहा है ना, तो 0 और 1। और 9/2 किसके बीच में है? 4 और 5 के, तो 4 इसके लेफ्ट में होगा और 5 इसके राइट में होगा। तो इसका मतलब ये 1 आ गया और 4 आ गया, तो बीच में और कितने नंबर बचे हैं नेचुरल नंबर? 1 के बाद 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। तो बच्चों एक बात तो पता लग गई कि 1/2 से, मतलब यहां से 1/2 से 9/2 के बीच में, इसके बीच में हमारे पास कितने नेचुरल नंबर आए? 1, एक तो ये रहा, एक नेचुरल नंबर ये रहा, एक नेचुरल नंबर ये रहा, और एक नेचुरल नंबर ये रहा। तो इसका मतलब 1/2 से 9/2 के बीच में बच्चों आपको 4 नेचुरल नंबर मिले, ठीक है ना। तो देयर विल बी 4 नेचुरल नंबर्स, देयर विल बी 4 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1/2 से 9/2 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, तो बच्चों वो इनफाइनाइट है। क्यों? आप जितना मर्जी उतना क्रिएट कर दो भाई वो तो आपके ऊपर है। आप 1 से 2 के बीच में 100 नेचुरल नंबर लिखना चाहते हो, अगर आप 1 से 2 के बीच में 100 रेशनल नंबर लिखना चाहते हो, तो 1 को 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो। तो आप इस तरीके से 100 नंबर लिख सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि मान लिया यहां पर 1 लिखा हुआ है और यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो 1 से 2 के बीच में आप जितने मर्जी उतने रेशनल नंबर लिख लो। तो आपको मान लिया 100 लिखने हैं, तो कैसे करोगे भाई? 1 में 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो। तो 1 को लिखा जा सकता है 100/100, यहां पर भी 2 को 100 से डिवाइड 100। अगर आपको 100 नंबर लिखने हैं तो बच्चों 100 से ज्यादा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब 101 102 103 ऐसे। अगर आपको 100 नंबर लिखने हैं तो मैंने कहा था ना कि एक ज्यादा की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अगर 100 लिखने हैं तो 101 की मल्टीप्लाई 101 से डिवाइड, तो 101 101, ये हो गया 2 इंटू 101 और 101, 202/101। तो बच्चों ये जो 2 लिखा हुआ है ना 2, तो 2 को आप लिख सकते हो 202/101, और 1 को आप लिख सकते हो 101/101। तो अब देखो 1 चेंज हो गया 101/101 और 2 चेंज हो गया 202/101। तो इसके बीच में आप 100 नंबर लिख सकते हो। तो 101 के बाद क्या आता है? 102, तो 102/101। इसके बाद क्या आएगा? 103/101। इसके बाद क्या आएगा? 104/101 एंड सो ऑन। तो
202 से पहले क्या आएगा? 201 बाय 101 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से बच्चों आप 100 नंबर लिख सकते हैं। अगर आपको 200 नंबर लिखने हैं तो आप 201, एक ज्यादा, 201 से मल्टीप्लाई, 201 से डिवाइड। आपको 300 नंबर लिखने हैं, 301 से मल्टीप्लाई, 301 से डिवाइड। आपको 1000 नंबर लिखने हैं, 1001 से मल्टीप्लाई, 1001 से डिवाइड। तो इसका मतलब है कि दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो इंटीजर्स नंबर हो, रेशनल नंबर, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं, दो नंबर्स के बीच में। समझ गए? तो इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इंटीजर्स फाइनाइट होते हैं। देखो 4 नंबर मिले 1/2 से 9/2 के बीच में, लेकिन रेशनल नंबर आप जितने मर्जी उतने लिख सकते हैं। समझ गए? तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है? हमने अभी रेशनल नंबर के बारे में सब डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या है बच्चों। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आप दो रेशनल नंबर लेते हो और उनको आपस में ऐड करते हो, तो दो रेशनल नंबर का एडिशन भी रेशनल नंबर ही होता है। दैट इज ऑल अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तोते की तरह पढ़ना है आपको, तोते की तरह याद करना है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब क्लोजअप नहीं जो पेस्ट करते हैं वो वाला क्लोजअप नहीं, क्लोजर, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आप दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो तो उनका एडिशन भी रेशनल नंबर ही आएगा। दैट इज ऑल अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नाम थोड़े से अजीब हैं लेकिन एक बार पढ़ोगे जिंदगी भर याद रहेंगे। क्लोजर, दो रेशनल नंबर है तो एडिशन भी रेशनल नंबर होगा। सेकंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपने दो रेशनल नंबर को ऐड करा, जैसे कि a प्लस बी, ए और बी क्या है? रेशनल नंबर। तो a प्लस बी, तो अगर आप दो रेशनल नंबर को a प्लस बी लिख के ऐड करो या b प्लस ए लिख के ऐड करो तो उनकी वैल्यू सेम आती है। अरे यार दो रेशनल नंबर है तो a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, उनकी वैल्यू सेम आएगी। मतलब दो रेशनल नंबर को आप डिफरेंट ऑर्डर में लिखो तो उनकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी भावनाओं को समझिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप 1/2 एक रेशनल नंबर है प्लस 3/2 दूसरा रेशनल नंबर है, अगर आप 1/2 में 3/2 ऐड कर रहे हो तो आंसर वही आना चाहिए, सेम इक्वल आना चाहिए कि पहले आप 3/2 लिख दो और बाद में आप 1/2 लिख दो। मतलब दो सेम नंबर को चाहे आप इस तरीके से ऐड करो या इस तरीके से ऐड करो तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, है ना? वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो एलसीएम कितना आ गया? 2 आ गया। ऊपर कितना बचा? 1 + 3 तो 4/2। 4/2 कितना होता है? 2 होता है। यहाँ पे कितना है? 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2। 3 + 1 4/2 कितना आ गया? 2। देखो दोनों सेम आ रहे हैं। तो दो रेशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो तो उनकी जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तीन रेशनल नंबर लेने हैं इस बार, तीन रेशनल नंबर, उन तीनों रेशनल नंबर को आप किसी भी तरीके से ऐड कर दो। जैसे कि मान लिया a, b और c तीन रेशनल नंबर है हमारे पास, तो मैं इनको पहले a + b + c लिखा हूं। तो इन तीनों में से आपको पहले कोई दो ऐड करने पड़ेंगे ना, तो या तो आप बाद वाले दो पहले ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा उसको a से ऐड कर दो, इक्वल होता है। या फिर आप स्टार्टिंग वाले दो को पहले ऐड कर दो और जो आएगा उसको फिर आप c से ऐड कर दो। तो मतलब अगर आप तीन रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो डिफरेंट ऑर्डर में तो उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि तीन नंबर्स को आपने ऐड करा, पहले b + c कर लिया, जो आएगा उसको a से ऐड कर लिया, या a + b कर लिया, जो आएगा उसको c से ऐड कर लिया। फोर्थ वन क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी।
तो बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है अगर आप किसी रेशनल नंबर में जीरो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो तो वही नंबर आ जाता है। जैसे कि मान लिया आप 1/2 में प्लस कर रहे हो 0, तो 1/2 प्लस 0 क्या होता है? 1/2 ही होता है। क्या होता है? 1/2 ही होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप किसी भी रैशनल नंबर में अगर 0 ऐड करोगे तो आपको वही रैशनल नंबर वापस मिल जाएगा। तो इस 0 को हम क्या बोल देते हैं ऐसे केस में? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, और क्या है? एक और है, एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स? बच्चों आपके पास कोई भी नंबर है, लाइक आपके पास 3/2 नंबर है, 3/2, तो आप 3/2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए? भाई एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स एक रेशनल नंबर होता है जो किसी गिवन रेशनल नंबर में ऐड किया जाता है और आपको उससे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है। तो 3/2 में मैं क्या ऐड करूं? भाई 3/2 में मुझे -3/2 ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और 0 मेरी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब जिस नंबर को आपने ऐड करा है दैट नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 3/2, तो 3/2 कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जो किसी गिवन रेशनल नंबर में ऐड करा के आपको एडिटिव आइडेंटिटी दे सके। क्लियर है? तो बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा रेशनल नंबर है जो किसी भी गिवन रेशनल नंबर में ऐड करके आपको वापस वही रेशनल नंबर दे देगा। ठीक है, चलो इसको अभी हम मैथमेटिकली भी समझेंगे आगे। देखो ऑपरेशंस, एडिशन। अगर आप दो नंबर्स के बीच में प्लस लगा रहे हो तो प्लस क्या है? ऑपरेशन है भाई, ऑपरेशन एडिशन ही तो है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम जस्टिफाई कर रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बच्चों जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो स्लाइड में है, वहां से आप पढ़ के नोट्स बना सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर का सम, इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, हमेशा रेशनल नंबर होता है। एंड दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। Thus Q is closed under addition। ठीक है, तो बच्चों A upon B और C upon D are any two rational number। तो A upon B plus C upon D is also a rational number। तो इस तरीके से उसने एग्जाम्पल देके इन चीजों को समझाया हुआ है। तो आई होप कि आप इसको, इस कहानी को समझ सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देके बता देता हूं। देखो बच्चों, अगर मान लिया हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये ठीक है। तो बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे मान लिया कि मान लिया जैसे A अपॉन बी प्लस C अपॉन डी। तो A अपॉन बी क्या है? एक रेशनल नंबर, और C अपॉन डी क्या है? दूसरा रेशनल नंबर। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद भी आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। वो क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता। मान लिया E अपॉन एफ मिल गया, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं। लाइक 5 क्या है? एक रेशनल नंबर, क्योंकि 5/1, 5 में आप 1/2 ऐड कर दो, तो 5 में 1/2 ऐड करने के बाद भी आपको एक नंबर ही मिलेगा जो कि रेशनल नंबर होगा। तो कैसे ऐड करोगे भाई? 5 को लिखो 5/1 प्लस 1/2। बच्चों ऐसे लिखेंगे,
इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो बेस्ट तरीका बता रहा हूं, बेस्ट तरीका, जो इनके नीचे वाले नंबर होते हैं ना, नीचे वाले नंबर, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 1 इंटू टू कितना होगा, 2 होगा, क्लियर है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 5 10 प्लस 1 इंटू 1 1, कितना आ गया 11/2। देखो 11/2 भी क्या है बच्चों, एक रेशनल नंबर ही है। 11/2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है, समझ गए। और देख सकते हैं जैसे कि 7/2 प्लस 4/3, जैसे इसको हमें करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो जिसको एलसीएम लेना नहीं आता, किसी को एलसीएम लेना आता है तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे कि ये 2a 3 है, तो 2 इंटू 3 6, क्लियर, 2 इंटू 3 6 कर दिया। अब क्रॉस करते हैं, 3 इंटू 7 7 इंटू 3 कितना होता है 21, प्लस 4 इंटू 2 कितना होता है 4 2 8, तो ये कितना आ गया 29/6। और 29/6 भी क्या है बच्चों, 29/6 भी एक रेशनल नंबर ही है। तो इस तरीके से आप चीजों को वेरीफाई कर सकते हो। और एग्जांपल देखेंगे आप लोग, देखो ये 7/4 प्लस 9/8, 7/4 प्लस 9/8, इसको कैसे करोगे भाई, सिंपल सी बात है, 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, 4 8 32। अब क्रॉस कर दो, 7 8 56 और 9 4 36, तो कितना हो गया 6 6 12, 5 3 8 और 92/32। अब 92/32 जो है सिंप्लीफाइड रेशनल नंबर नहीं है, इसमें आप कॉमन नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 4 से डिवाइड करो, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करो 4 से, तो 4 कटेगा इसको 8 टाइम, और 4 2 8 और 4 3 12, तो आंसर हो गया 23/8। 4 2 8 4 3 12 एंड 4 8 32, 23/8 विल बी द रेशनल नंबर। अगर किसी को एलसीएम लेना आता है तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है 8 होता है, तो वो उससे भी कर सकता है। ये मैंने कराया कि जिसको एलसीएम लेना नहीं आता, आप इस बेस्ट तरीके से कर सकते हो, इसमें आपको कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल 4 इंटू 8 32, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर देख लो कि किसी कॉमन नंबर से ये डिवाइड होता है क्या, डिवाइड करके यू कैन राइट द नंबर्स। ओके बच्चों, ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, कि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे फॉलो करेंगे। देखो यार, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए बच्चों हम लिखना चाहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी बच्चों, जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई दो नंबर है, a/b एक नंबर है प्लस c/d एक नंबर है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, चाहे फर्स्ट को सेकंड से करो या सेकंड को फर्स्ट से करो, रिजल्ट सेम होता है। a/b प्लस c/d करो या c/d प्लस a/b करो, सेम हो। जैसे कि मान लिया 7/3 प्लस 8/4, इसको मैं ऐड कर रहा हूं, तो इसको चाहे आप डिफरेंट तरीके से ऐड कर लो, चाहे पहले 8/4 कर लो या 7/3 कर लो, तो भाई कितना होगा 3 4 12, क्रॉस करो 7 4 28, 8 3 24, यहां पर भी क्या होगा 4 3 12, क्रॉस करो 8 3 24, 4 7 28, तो कितना आ रहा है 8 4 12, 52/12, ये भी कितना आ रहा है 52/12। देखो दोनों सेम आ गए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो रेशनल नंबर किसी भी ऑर्डर में ऐड किए जाएं तो हमेशा सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि तीन नंबर्स की बात होती है, तीन नंबर्स की। एसोसिएटिव लॉ में बच्चों तीन नंबर्स की बात होती है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें बच्चों जैसे कि मान लिया आपके पास a/b, c/d और e/f, ये तीन नंबर्स हैं आपके पास। तो आप a/b प्लस c/d प्लस e/f, तो आप पहले
सेकंड थर्ड को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट से ऐड करा सकते हैं, या फिर आप स्टार्टिंग वाले दो नंबर को पहले ऐड करके थर्ड वाले के साथ आप ऐड कर सकते हो। तो मतलब आप इसमें से कोई भी रूल फॉलो कर सकते हो। तो नंबर क्या आएगा, हमेशा आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों वो सेम मिलेगा। जैसे कि मान लिया, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहाँ पे लिया 2/3 प्लस यहाँ मैंने लिया 5/4 और यहाँ मैंने लिया 6/5। ये तीन नंबर हैं, तो इनको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। 2/3 प्लस 5/4 प्लस 6/5। देखो तीन नंबर है, 2/3, 5/4, 6/5। तो लास्ट के दो ऐड करके फर्स्ट से ऐड कर दो, या स्टार्टिंग के दो ऐड करके थर्ड से ऐड कर दो। तो मैं इनको जिसको बोलूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम चेक करने वाले हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आएगा। आओ लेट्स चेक। तो बच्चों पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2/3, 5/4, 6/5। तो इसमें बच्चों क्या होगा, 2/3, और देखो यहां पे हमें ऐड करना है पहले इन दोनों को। तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 6 4 24। तो बच्चों कितना आ रहा है, 2/3 प्लस ये कितना हो गया, 49/20। ठीक है, अब इन दोनों को करना है। कैसे करोगे, 20 इंटू 3 60। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 20 इंटू 2 40 और 3 9 27, 3 4 12, 13 40। तो कितना आ रहा है, 781/60। तो ये आ गया 187/60, 187/60। अब हम करेंगे बच्चों राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में बिल्कुल सेम तरीके से होगा। सो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में बच्चों इसको लेके चलते हैं, 2/3 प्लस 5/4 प्लस 6/5। ठीक है, तो इसमें आप पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो ऐड करेंगे। तो स्टार्टिंग के दो को पहले आपको ऐड करना है। तो क्या करोगे आप, 3 इंटू 4 12, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 2 8, 5 3 15 प्लस 6/5। इसके बाद 15 इंटू 8 कितना होता है बच्चों, 23/12 प्लस 6/5। इसके बाद 12 इंटू 5 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 23 इंटू 5 कितना होगा, 5 3 15 और 5 2 10 11, और 12 इंटू 6 कितना होगा, 72। तो कितना आंसर आता है, 5278, 187/60। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है, नॉट इक्वल आ रही है, दोनों इक्वल आ रही हैं। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो एसोसिएटिव लॉ में आपने क्या किया कि तीन रेशनल नंबर लिए, A/B, C/D और E/F, और उनको आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में ऐड करा। तो आपने जो रिजल्ट को देखा, दोनों रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। चलिए आगे चलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड जीरो इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में हम, एडिटिव आइडेंटिटी, देखो एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में हमें यह बताया गया है कि किसी भी रैशनल नंबर के साथ, किसी भी रैशनल नंबर के साथ अगर आप जीरो को ऐड कर रहे हो तो वही रैशनल नंबर वापस आपको मिल जाएगा। जैसे कि A/B एनी रैशनल नंबर है, एनी रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर। और जीरो भी क्या होता है बच्चों, जीरो भी एक रैशनल नंबर ही होता है, जीरो भी एक रैशनल नंबर ही है। भाई क्या है ये, जीरो भी एक रैशनल नंबर ही है। तो अगर आप किसी भी रैशनल नंबर के साथ जीरो को ऐड करते हैं, अगर आप किसी भी रैशनल नंबर के साथ जीरो को ऐड करते हैं तो आपको वापस वही रैशनल नंबर मिल जाता है, वापस नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। तो
if we are adding any rational number with a zero, then you are getting number itself. This property is called additive identity. और बच्चों यहां पर जो जीरो होता है ना, जीरो, इस जीरो को हम क्या बोल देते हैं? जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं। तो यहां पर जीरो किसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी? जो रैशनल नंबर आपको दिया है, a अपॉन बी की एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा जीरो। क्लियर है? तो इसके बाद बच्चों ये तो हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। तो बच्चों व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स क्या है? देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है बच्चों, अगर आपके पास a अपॉन बी कोई एनी रेशनल नंबर है, अगर आपके पास a अपॉन बी कोई रेशनल नंबर है, तो उसमें आप क्या रेशनल नंबर ऐड करें कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब ये आपके पास a अपॉन बी कोई नंबर है, अब यहां पर आपको एक और नंबर ऐड करना है, यहां पर आपको एक और नंबर ऐड करना है, यहां पर एक और नंबर ऐड करना है, जिससे कि आपको क्या मिल जाए? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, जिससे कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। और क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी? जीरो। तो किसी गिवन रैशनल नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए? तो भैया सीधी सी बात है, जीरो कब मिलता है? जब आप किसी नंबर में उसका नेगेटिव वाला पार्ट ऐड कर देते हो तो आपको जीरो मिल जाता है। तो भैया यहां पर क्या आएगा? मेरे हिसाब से यहां पे माइनस a अपॉन बी आना चाहिए। तो बच्चों इस जो भी यहां पर आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। तो इसका मतलब a अपॉन बी प्लस यहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा? माइनस a अपॉन बी ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जीरो मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस a अपॉन बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ नंबर a बाय b। आई होप कि आपको समझ में आया कि क्या होता है एडिटिव इनवर्स। ओके बच्चों, थैंक यू। तो इसका मतलब बच्चों यहां पर हमने जितने भी कंसेप्ट होते हैं रेशनल नंबर के वो सब हमने पढ़ लिए कि रेशनल नंबर चैप्टर आपको क्या सिखाता है और रेशनल नंबर की शुरुआत हमें कैसे करनी थी। नेचुरल नंबर से स्टार्ट करके हमने रेशनल नंबर के ऑपरेशंस तक हमने कंप्लीट करा और इस पूरे चैप्टर में सारा थ्योरेटिकल पोर्शन विद एग्जांपल्स हो चुका है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए।